नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आज की क्लास में स्वागत है। आज अपन बात करते हैं रासायनिक समीकरण के बारे में कि रासायनिक समीकरण को अपन किस प्रकार लिखते हैं और रासायनिक समीकरण को अपन किस प्रकार संतुलित करते हैं। तो आज के टॉपिक्स के अंदर अपन बात करेंगे रासायनिक समीकरण के बारे में। तो बात करते हैं जो हमारा रासायनिक समीकरण होता है वो क्या होता है कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में पदार्थों को अणुसूत्रों और प्रतीकों के रूप में प्रदर्शित करना क्या कराता है, रासायनिक समीकरण। अर्थात पदार्थों को किसके रूप में प्रदर्शित करना, अणुसूत्रों और प्रतीकों के रूप में दर्शाना क्या कहलाता है, रासायनिक समीकरण कहलाता है। अर्थात किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में पदार्थों को अणुसूत्रों और प्रतीकों के रूप में दर्शाना अपना रासायनिक समीकरण कहलाता है। फिर बात करते हैं रासायनिक समीकरण अपन किस प्रकार लिखते हैं। जैसे माना कि देखिए विद्यार्थियों, मैं एक एग्जांपल लेता हूं कि कार्बन को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाना, कार्बन को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाने पर किसका निर्माण होता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस का निर्माण होता है। तो ये तो होगी अभिक्रिया। जैसे अपन बात करते हैं कार्बन को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाने पर क्या बनता है, कार्बन डाई ऑक्साइड गैस बनती है। तो ये तो अपने सामने क्या होगी, एक रासायनिक अभिक्रिया है। ये तो अपने सामने क्या एक रासायनिक अभिक्रिया है और इसको अपन अगर रासायनिक समीकरण के रूप में लिखेंगे तो क्या करेंगे, जो भी इस यहाँ पर कार्बन है तो कार्बन में अपन क्या लिखेंगे, प्रतीक लिखेंगे। जैसे माना कि ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन का अपन क्या लिखेंगे, प्रतीक लिखेंगे। जैसे माना कि ये कार्बन डाइऑक्साइड तो इसका अपन क्या लिखेंगे, अणुसूत्र लिखेंगे। और यह सभी कार्य करने पर जो अपने पास समीकरण बनेगा उसे अपन कहते हैं रासायनिक समीकरण। तो जैसे देखिए इसी रासायनिक अभिक्रिया को मैं रासायनिक समीकरण के रूप में दर्शा रहा हूं। जैसे ये हो गया कार्बन, कार्बन के साथ में किसकी उपस्थिति में इसको जलाया, ऑक्सीजन की उपस्थिति, तो ये होगी अपनी ऑक्सीजन। क्या बना अपने पास में, कार्बन डाइऑक्साइड। ये होगी अपने पास में कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये अपना क्या बना, ये अपना उत्पाद बना। अब ये अपना हो गया रासायनिक समीकरण। ये अपना हो गया है रासायनिक समीकरण। क्या हो गया है, रासायनिक समीकरण। और जो मैंने ऊपर लाइन लिखी है ये अपनी क्या है, रासायनिक अभिक्रिया है। तो अब बात करते हैं जो हमारी रासायनिक समीकरण है, इस रासायनिक समीकरण के द्वारा अपन किसी भी अभिक्रिया को एक शॉर्टकट रूप में लिख सकते हैं। जैसे माना कि ये मैंने इस पूरी एक लाइन लिखी और इस लाइन को मैं एक इतनी शॉर्टकट से लाइन के अंदर किसके रूप में दर्शा सकता हूँ, रासायनिक समीकरण के रूप में दर्शा सकता हूँ। फिर अपन बात करते हैं आज जो अपना मेन टॉपिक है वो है रासायनिक समीकरण का संतुलन। रासायनिक समीकरण का अपन संतुलन कैसे करते हैं। तो देखिए इधर ये जो अपनी रासायनिक अभिक्रिया है और कार्बन और ऑक्सीजन, ये क्या है, ये है अभिकारक। इसे अपन क्या कहते हैं, अभिकारक कहते हैं। अर्थात अभिकारक या इन्हें क्रियाकारक कहते हैं, या इन्हें क्या कहते हैं, क्रियाकारक कहते हैं। अर्थात ये जो तीर का निशान दिखाई दे रहा है, इस तीर के निशान से पहले वाले पदार्थों को अपन क्या कहते हैं, अभिकारक कहते हैं या क्रियाकारक कहते हैं। तीर के बाद वाले पदार्थों को अपन क्या कहते हैं, उत्पाद कहते हैं। क्या कहते हैं, उत्पाद, या इन्हें क्रियाफल भी कहते हैं। क्या कहते हैं विद्यार्थियों, क्रियाफल भी कहते हैं। तो ये आपको समझ में आ गया। तीर के पहले वाले भाग को अपन क्या कहते हैं, अभिकारक। अर्थात किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ क्या कहलाते हैं, अभिकारक या फिर क्रियाकारक कहलाते हैं। लेकिन अभिक्रिया के तुरंत अभिक्रिया के बाद में बनने वाले पदार्थ क्या कहलाते हैं, उत्पाद या फिर क्रियाफल कहलाते हैं। अब संतुलन का मतलब क्या है, ये सब लिखा है संतुलन। इसका मतलब है कि इस तीर के निशान से पहले जो भी पदार्थ है और जो भी बाद में पदार्थ है उनके अंदर परमाणुओं की संख्या क्या होनी चाहिए, समान होनी चाहिए। परमाणु की संख्या क्या होनी चाहिए, समान होनी चाहिए। अब देखते हैं इस ये अभिक्रिया अपने पास में जो है ये संतुलित है कि नहीं है। यहाँ पर देखिए मित्रों, अगर जो ये प्रतीक है अगर इसके पास में कोई संख्या नहीं लिखी, इसका मतलब ये एक है। ये कितना है, एक है। अब यहाँ पर देखिए ये कार्बन है, क्या इसके पास में कोई 1 2 3 लिखा हुआ नहीं लिखा हुआ, इसका मतलब कार्बन यहाँ पर कितने हैं, एक कार्बन है। यहाँ पर
अब यहाँ पर ऑक्सीजन के पास में संख्या लिखी हुई है, इसका मतलब ये कितना लिखा हुआ, 2 लिखा हुआ है, इसका मतलब यहाँ ऑक्सीजन के कितने परमाणु, 2 परमाणु हैं। तो इसके अंदर देखिए, इसका मतलब तीर से पहले अपने पास में 1 कार्बन और 2 ऑक्सीजन के परमाणु, ठीक है। अब देखते हैं इसके बाद में, यहाँ पर देखो कार्बन के पास में कोई संख्या लिखी हुई नहीं लिखी, इसका मतलब ये कार्बन कितना, 1, इधर भी 1, तो कार्बन तो क्या है अपना संतुलित है। फिर देखते हैं ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के पास में 2 लिखा हुआ है, इसका मतलब ऑक्सीजन कितने हैं, 2, इधर भी कितने हैं, 2, इसका मतलब ये जो अभिक्रिया अपनी ये क्या है, बैलेंस है, ये क्या है, संतुलित है। अपन एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे माना कि C3H8O2 क्या बनेगा अपने पास में, CO2 और H2O, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड और ये बन गया अपना जल। ये क्या है, तीर से निशान से पहले है, तो ये क्या है, ये अभिकारक है या फिर क्रियाकारक है, लेकिन तीर के निशान के बाद वाले क्या कहलाते हैं, उत्पाद या फिर क्रियाफल कहलाते हैं। अब इसके अंदर अपन देखते हैं कि कौन संतुलित है, कौन संतुलित नहीं है। एक बात ध्यान रखना, जब अपन रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करते हैं तो जो भी संख्या लिखते हैं उस संख्या को न तो इसके पीछे लिखना है, न ही बीच में लिखना है, अपन को कहाँ लिखना है, इसके आगे लिखना है। कहाँ पर लिखना है, आगे। तो ये अपन को बात इंपॉर्टेंट ध्यान रखनी है। फिर अब देखते हैं कि इधर अभिकारक के अंदर या तीर के निशान से पहले कार्बन कितने हैं, कार्बन है 3, क्योंकि यहाँ पर 3 लिखा हुआ है, कार्बन कितने हैं, 3 है। यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर कार्बन कितने हैं, यहाँ पर कार्बन 1 है, इसका मतलब यहाँ पर 3 है और यहाँ पर 1 है, तो यहाँ पर 3 करने के लिए अपन क्या करेंगे, 3 लिखेंगे, और तीनों कहाँ लिखेंगे, क्या इसके पीछे लिखेंगे, बिल्कुल नहीं। क्या यहाँ पर लिखेंगे, नहीं लिखेंगे, कहाँ पर लिखेंगे, इसके आगे लिखेंगे। ये मैंने लिख दिया 3, इसका मतलब अब ध्यान दीजिए, यहाँ पर कार्बन कितने हो गए हैं, 3 हो गए हैं, कार्बन कितने हो गए, 3 हो गए, यहाँ पर कार्बन कितने हैं, 3, इसका मतलब कार्बन है वो दोनों और अपने क्या हो गया, संतुलित हो गया है। फिर बात करते हैं अपन हाइड्रोजन के बारे में। तो इधर देखिए, इधर हाइड्रोजन कितने हैं, 8 हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के कितने अणु हैं, 8, लेकिन इधर कितने हैं, इधर 2 है, इधर कितने हैं, 2। तो इसको अपन को 8 बनाना है, तो अपन क्या करेंगे, CR से मल्टीप्लाई, अर्थात कितने होते, 8 हो जाएंगे। अब मैं CR को कहाँ पर लिखूंगा, क्या इसके पीछे लिखूंगा, बिल्कुल नहीं। क्या यहाँ पर लिखूंगा, नहीं, कहाँ पर लिखूंगा, इसके आगे लिखूंगा। ये मैंने लिख दिया यहाँ पर CR, इसका मतलब ये दोनों हो जाएंगे मल्टीप्लाई, तो 4 × 2 कितना हो गया, 8 हो गया। इसका मतलब हाइड्रोजन की यहाँ पर कितनी संख्या है, 8 है, और यहाँ पर भी कितनी, 8। इसका मतलब कार्बन और अपना हाइड्रोजन दोनों क्या हो गए, संतुलित हो गए हैं। फिर आगे बात करते हैं ऑक्सीजन के बारे में। तो यहाँ पर ऑक्सीजन के 2 अणु, यहाँ पर कितने अणु हैं, 2 अणु। यहाँ पर देखिए कितने अणु ऑक्सीजन के, ये हो गए 2 लिखा हुआ, लेकिन आगे 3 लिखा हुआ, इसका मतलब 2 और 3 का क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, गुणा हो जाएगा। तो 3 × 2, इसका मतलब यहाँ तो हो गए ऑक्सीजन स, और यहाँ पर कितने हैं, 4। अर्थात इस अभिक्रिया के अंदर ऑक्सीजन परमाणु की संख्या कितनी है, 6 और 4 10 है। इसका मतलब यहाँ पर भी अपन को 10 करनी, तो क्या करेंगे, इसका मतलब 2 लिखा हुआ, तो मैं इसको गुणा करूंगा 5, तो क्या बन जाएगा, 10 बन जाएगा। 5 को कहाँ लिखूंगा, क्या इसके पीछे लिखूंगा, बिल्कुल नहीं, यहाँ पर नहीं लिखूंगा, कहाँ पर लिखूंगा, इसके आगे लिखूंगा। यहाँ पर मैंने लिख दिया है 5। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पर संख्या कितनी होगी, 5 × 2 कितनी होगी, ऑक्सीजन परमाणु संख्या 10 होगी, और यहाँ पर भी कितनी है, 10। इसका मतलब इस अभिक्रिया के अंदर अपने कार्बन संतुलित है, हाइड्रोजन संतुलित है, और ऑक्सीजन भी क्या है, संतुलित है। जहां तक संभव हो तो ये जो हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है, इनको अंतिम में संतुलित करना चाहिए। क्या करना चाहिए, जो हमारे ऑक्सीजन और हाइड्रोजन है, इन दोनों को अंतिम में अपन को संतुलित करना, तो अपन लिए आसान रहेगा। तो ये अपन अभिक्रिया को संतुलित किया, और अपन एक और एग्जांपल लेते हैं, और उस एग्जांपल के माध्यम से अपन समझते हैं कि अपन अभिक्रिया को किस प्रकार संतुलित कर सकते हैं। जैसे कैल्शियम ऑक्साइड बिना बुझा हुआ चूना, साथ में डालते हैं अपन जल के अणु, ये हो गया अपना H2O। ये क्या है, ये है अभिकारक, ये क्या है, अभिकारक है, या इसको अपन कहते हैं क्रियाकारक, अर्थात रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ क्या कहलाते हैं, अभिकारक कहलाते हैं। अब इनसे क्या बनेगा, इनसे बनेगा CaOH2, इसको अपन कहते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, अर्थात ये बुझा हुआ चूना, ये क्या है, बुझा हुआ चूना, ये बिना बुझा चूना, इसके अंदर मैंने जल डाल दिया, इसका मतलब वो क्या हो गया, बुझ गया। तो ये है बिना बुझा चूना, और इसके मैंने वाटर डाल दिया, तो ये क्या हो जाएगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अब इस अभिक्रिया को अपन देखते हैं कि क्या यह अभिक्रिया संतुलित है या नहीं है। देखते हैं इसके अंदर
मैंने बताया अगर कहीं पर कोई संख्या नहीं लिखी हुई इसका मतलब वो क्या है, वो अपने आप में एक है। तो कैल्शियम देखिए कोई संख्या नहीं, इसका मतलब यहाँ कैल्शियम का एक अणु है। यहाँ पर देखिए कोई संख्या नहीं, इसका मतलब कैल्शियम का एक अणु। वेरी गुड, ये तो होगी बात अपने। फिर बात करते हैं यहाँ पर ऑक्सीजन का एक परमाणु यहाँ पर और एक परमाणु ऑक्सीजन का यहाँ पर, इसका मतलब दो इधर है, इधर कितने हैं, इधर भी दो है। इसका मतलब कार्बन और कैल्शियम और ऑक्सीजन तो संतुलित है। फिर बात करते हैं हाइड्रोजन के बारे में, इधर हाइड्रोजन कितने हैं, दो, इधर भी हाइड्रोजन कितने हैं, दो। इसका मतलब यह अभिक्रिया क्या है, बैलेंस है, अपन को करने की जरूरत नहीं है। एक और एग्जांपल देखते हैं, जैसे मैग्नीशियम और ऑक्सीजन, क्या बनेगा अपने पास में, मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब मित्रों यहां पर ध्यान दीजिए, क्या यह अभिक्रिया संतुलित है, नहीं है। कैसे नहीं है, यहां पर मैग्नीशियम का एक अणु, यहां पर भी एक अणु, संतुलित बिल्कुल। ऑक्सीजन देखिए, इधर ऑक्सीजन के दो अणु, इधर ऑक्सीजन के एक अणु, इसका मतलब ऑक्सीजन की संख्या संतुलित नहीं है। तो अपन क्या करेंगे, इधर ऑक्सीजन की संख्या को दो करने के लिए क्या करेंगे, यहां पर लगाएंगे दो आगे। मैंने बताया संख्या लिखोगे न तो पीछे लिखनी है, न ये बीच में लिखनी है, कहां लिखनी है, आगे लिखनी है। अपन यहाँ पर लगा दिया दो, इसका मतलब ऑक्सीजन हो गया दो, ऑक्सीजन दो संतुलित। यहाँ पर मैग्नीशियम दो हो गया, यहाँ पर मैग्नीशियम एक है, इसका मतलब अपन क्या करेंगे, इसके आगे भी दो लगा देंगे। इसका मतलब इधर मैग्नीशियम भी दो है, ऑक्सीजन भी दो है, इसका मतलब यहाँ पर भी दो दो है। इसका मतलब ये अभिक्रिया क्या होगी अपनी, संतुलित हो गई। अपन एक दो एग्जाम्पल और देखते हैं। कॉपर सल्फेट और सोडियम हाइड्रोक्साइड, जब इन दोनों के अपन क्रिया कराते तो अपने पास क्या प्राप्त होता है, कॉपर हाइड्रोक्साइड, कॉपर हाइड्रोक्साइड, और अपने पास में क्या प्राप्त होगा, कॉपर हाइड्रोक्साइड और सोडियम सल्फेट। ये मैंने आपके सामने एक अभिक्रिया लिखी है। क्या ये अभिक्रिया संतुलित है, बिल्कुल नहीं है, क्योंकि कॉपर एक, सोडियम एक, सोडियम दो, इसका मतलब ये अभिक्रिया संतुलित नहीं है। तो इसको अपन संतुलित कैसे करेंगे, सबसे पहले देखते हैं कॉपर की संख्या इधर एक, इसका मतलब कॉपर तो अपना क्या है, संतुलित है, कोई आवश्यकता नहीं संतुलित करने की। फिर देखते हैं अपन सल्फर, एक सल्फर, वेल ओके, संतुलित। ऑक्सीजन की परमाणु संख्या देखते हैं, इधर 4 और एक ये 5, इधर कितने हैं 2 और ये 4 और 2 6 हो गए। इसका मतलब ऑक्सीजन संतुलित नहीं है। इधर देखते हैं सोडियम कितना है 1, इधर कितना है 2। तो ध्यान दीजिए, इधर सोडियम 2 है, इधर सोडियम 1 है, तो इसको 2 करने के लिए मैं क्या करूंगा, 2 से गुणा करूंगा, तब ये क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। मैंने बताया जो संख्या है वो आगे लिखनी है, तो बीच में लिखनी है, ना ही पीछे लिखनी है, कहाँ लिखनी है, आगे लिखनी है। अब मैंने इसके आगे लिख दिया, तो सोडियम कितने हो गए, सोडियम 2, वेल ओके, संतुलित हो गया। इधर देखे हैं ऑक्सीजन कितना है, यहाँ पर हो गया 2 और 4 और 2 6, यहाँ पर कितने हो गए 4 और 2 ये 6 हो गए। इसका मतलब अपना ऑक्सीजन संतुलित हो गया, सोडियम संतुलित हो गया। फिर देखते हैं हाइड्रोजन, इधर हाइड्रोजन कितने हैं 2 और इधर हाइड्रोजन कितने हैं 2। इसका मतलब यह अभिक्रिया अपने पास अब क्या है, संतुलित है। इससे पर अपन एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे H2O2 क्या बनेगा अपने पास में, जल, H2O बन गया। अब यहाँ पर आप ध्यान दीजिए, यहाँ पर कितने हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन संतुलित है। ऑक्सीजन कितने हैं 2, इधर ऑक्सीजन कितना 1, तो 1 को 2 बढ़ने के लिए क्या करेंगे अपन, 2 से गुणा करेंगे, 2 आगे लिखेंगे। अगर मैं 2 पीछे लिखता हूँ तो गलत हो जाएगा, अगर 2 लिखता हूँ बीच में, 2 भी अपना क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, तो अपन 2 लिखना आगे। इसका मतलब ऑक्सीजन तो 2 हो गया है, लेकिन हाइड्रोजन यहाँ पर 4 हो गया है। इसका मतलब यहाँ पर हाइड्रोजन को 4 करने के लिए मैं 2 आगे लिखता हूँ, तो ये क्या हो गया, मल्टीप्लाई हो गए 4 हो गया। इसका मतलब यहाँ पर हाइड्रोजन कितने पर 4, यहाँ पर भी 4। तो यह अभिक्रिया अपने पास में क्या है, बैलेंस है। तो मित्रों आप इस प्रकार अभिक्रिया को संतुलित कर सकते हैं। आपको ध्यान इतना ही रखना है कि जहां पर अणुओं की संख्या कम है उधर ही आपको लिखना है। जैसे माना कि तराजू होता है, उस तराजू के अंदर जिधर सामान कम होता है उधर ही अपन कोई और वस्तु रखते हैं। तो उसी प्रकार यहाँ पर भी अपन को क्या करना है, जिस तरफ अणुओं की संख्या कम है वहां पर अपन को अंक लिखना है। और अंक कहाँ लिखना है, इसके सबसे आगे लिखना, न तो बीच में, न ही पीछे, न ही नीचे, कहाँ पर लिखना है, आगे लिखना है। यह आपको बात ध्यान रखनी है। और इस प्रकार आप आसान से आसान इस रासायनिक समीकरण को संतुलित कर सकते हैं। आई होप, मैं आशा करता हूं कि आपको समझ में आया होगा। थैंक्स ऑल ऑफ